सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लासेस के बारे में। जो सी प्लस प्लस में हमने पहले देखा था, वो देखा था हमने बेसिक सब कुछ। मगर अब जो हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है सी प्लस प्लस का, वो हो रहा है क्लासेस। तो उसमें मेरे दो दोस्त भी हैं जो कि मेरे साथ रहेंगे। वो मतलब जैसे जो आपका डाउट होगा वो आपकी जगह वो पूछ लेंगे, जिससे आपको बाद में डाउट ना आए कुछ। ठीक है। तो क्लासेस क्या है? क्लासेस में क्या है, एक क्लास रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। एक जो क्लास होती है उसमें क्या होता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। और इट इज ऑल्सो अ वे टू बाइंड डाटा डिस्क्राइबिंग एन एंटिटी एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। इसका मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, इस एग्जांपल से आएगा। ये देखिए, जैसे कि एक हमने क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की। स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, उसमें क्या करा, उसमें देखो स्टूडेंट की क्या चीज होगी, दो चीज होगी। स्टूडेंट का करेक्टर होगा, स्टूडेंट के बारे में हो गया, मतलब वो करेक्टर हो गया उसका। और स्टूडेंट के फंक्शन, मतलब वो क्या क्या काम करता है, वो होगा उसका फंक्शन। ठीक है। तो स्टूडेंट के करेक्टर मतलब नेम और रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, ये सबका क्या होगा, अपना अलग अलग होगा। अब बंदा क्या करता है, जो स्टूडेंट है कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है, कहीं पर भी जाता है, तो वो क्या करता है, क्लास अटेंड करता है, एग्जाम देता है। तो ये क्या होगा, उसके फंक्शन, ये उसके काम हो गए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ये? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये इसके काम हो गए। तो ये काम जो हो गए, ये हो गए फंक्शन। और दूसरा क्या हो गया हमारा, की करेक्टरिस्टिक्स, कि वो उसके बारे कैरेक्टरिस्टिक्स। में। तो इसमें क्या हुआ, क्लासेस का मतलब आपको सिंपल समझ आ गया होगा कि क्लासेस में दो चीज होती है हमारी, करेक्टरिस्टिक्स मतलब डाटा टाइप्स, उसके बारे में मतलब जो भी चीज है वो हो गया। और दूसरा क्या हो गया, उसका फंक्शन, कि वो क्या क्या काम करता है। तो ये जो दो चीजों को जो हम एक साथ क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं। ये देखो क्या लिखा है, बाइंड डाटा डिस्क्राइबिंग एन एंटिटीज, मतलब एक एंटिटी के अंदर, एक ही उसके अंदर हम क्या रख देते हैं, दोनों चीजों को रख देते हैं, डाटा को और उसके फंक्शन को। तो क्या बोलते हैं हम उसे, क्लास बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बाइंडिंग कोल्ड एज क्लास, ये लिखा हुआ है। तो अब इसके बाद आते हैं हम कि हम लिखते कैसे हैं, मतलब क्लास हम लिखते कैसे हैं। तो क्लास हम देखो, क्लास की इस कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं क्लास का नाम। क्लास का नाम जैसे कि हमने क्या करा था, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा था ऊपर, स्टूडेंट लिखा था, तो स्टूडेंट आ जाएगा क्लास का नाम यहाँ पर। फिर उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस ओपन करे, फिर हमने इसका क्या लिखा, डाटा टाइप। डाटा टाइप में क्या आ गया हमारा, उसका जो हमने क्लास में देखी थी, दो चीज क्या होती है उसका, हमारी एक होती है कि वो उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, और दूसरा हमारा क्या होता है, उसका फंक्शन। तो डाटा टाइप में हमारा क्या आ गया, उसका उसका आ गया हमारा करेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या उसके बारे में है। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है। ठीक है, ये सब इसमें आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, फंक्शन, की वो क्या क्या काम करता है। वॉइड अटेंड क्लासेस, वो क्लास अटेंड करता है, ये एक फंक्शन हो गया। वो एग्जाम देता है, वो भी एक फंक्शन हो गया। ये सब हमने करा, और फिर हमने क्या करा, ये इस सबको इसके अंदर बाइंड कर दिया, इस क्लास के अंदर इस सबको बाइंड कर दिया। बाइंड किससे करते हैं हम, ये जो ये क्या है, सेमीकोलन, सेमीकोलन से हम क्लास को बंद कर देते हैं। तो इसके अंदर ही देखो दोनों चीजें आ गई हमारी, क्या आ गई, कि डाटा आ गया हमारा, जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स है वो आ गई सारी। और दूसरा हमारे क्या आ गए, स्टूडेंट के फंक्शन आ गए। दोनों चीजें आ गई, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम क्लास बोलते हैं। अब इसमें दो चीज होती है, क्या होती है, सेट और गेट। ये सेट और गेट फंक्शन के बारे में हम देखेंगे जब हम आगे थोड़ा चलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आएगा जब। चीज पूछ रही थी हाँ। ये वापस से। ये मतलब क्लास नेम इंटरवल नंबर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आ जाते हैं? करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं डाटा टाइप को, कैर, इंटीजर, फ्लोट, इन सब में। अच्छा अच्छा। और ये फंक्शन वगैरह किस में? फंक्शन मतलब फंक्शन की उसका काम क्या है, तो वो सब उसमें लिख देंगे, वॉइड, या फिर कहते हैं मतलब आगे जो भी उसके फंक्शन होंगे, फंक्शन कि वो क्या 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 काम करता है वो, वॉइड तो फिर ये अटेंड। पब्लिक में सेट गेट क्या है, वो भी तो फंक्शन ही है ना? क्या है वो? हाँ, वो भी फंक्शन है, वो भी फंक्शन है। मतलब उसमें तो जब जो भी हमारा, जैसे ये है अटेंडिंग क्लास, तो अटेंड क्लास है, तो वो भी क्या करेंगे, पहले हम सेट करेंगे, फिर उसके बाद गेट करेंगे। तो अब मैंने सेट और गेट फंक्शन का तो कुछ बताया नहीं है इसमें, मैंने कहा वो आगे आएगा अभी। ओके ओके ठीक है। ये तो मैंने बस लिख दिया है कंप्लीटनेस के लिए। ठीक है, तो अब आ गया देखो, इंपॉर्टेंट क्या है ये, क्लास आर नीडेड टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। क्लास किसके लिए यूज होती है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो रियल वर्ल्ड में तो था, देखो करेक्टर, जो मैंने करेक्टर बताया, जो स्टूडेंट के बारे में था, क्या था,
उसका नेम, रोल नंबर, ये सब क्या था, रियल वर्ल्ड एंटिटी में था, और जो अटेंड करता है वो क्लास, ये भी सब क्या था, रियल वर्ल्ड एंटिटी में था। तो इन सबको जो बाइंड करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, हम क्लास बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आ गया हमारा क्लास की डेफिनेशन। देखो दो चीज होती है, क्लास डेफिनेशन और दूसरा होता है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर करना, डिक्लेयर। डिक्लेयर मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डिक्लेयर, इक्लेयर, इक्लेयर्स, इक्लेयर्स बोलते हैं ना, एक क्या नाम है, चॉकलेट आती है, टॉफी आती है कुछ। तो एस मतलब एस लास्ट में आ रहा है तो उसके लास्ट में क्या आता है, सेमीकोलन आता है। डिक्लेरेशन की लास्ट में सेमीकोलन आता है, और डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं आता। ठीक है। डिक्लेयर, डिक्लेयर से याद आएगा इक्लेयर्स। इक्लेयर्स मतलब एस लास्ट में आ रहा है, एस मतलब सेमीकोलन आता है डिक्लेरेशन में। ठीक है। डेफिनेशन में हमारा सेमीकोलन नहीं आता, और ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा जो डेफिनेशन होती है बाय डिफॉल्ट क्या होती है, मतलब हमने कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, प्राइवेट होगा। अब देखो, जो हमारी वो था, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर था हमारे पास, स्ट्रक्चर में क्या होता था, हमारा डाटा क्या होता था, पब्लिक होता था। पब्लिक होता था। ये सारे काम जो हम इसमें करते हैं वो सारा काम हम उसमें कर सकते थे, बस एक हम ये काम नहीं कर सकते थे कि डाटा को हम प्राइवेट नहीं बना सकते थे। तो प्राइवेट नहीं बना सकते थे, इसलिए हमारा क्या आया, क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया तो क्लासेस में हम कुछ नहीं लिखते तो उसका क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट हो जाता है हमारा डाटा। और स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा डाटा पब्लिक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि बाय डिफॉल्ट इसमें क्लासेस में क्या होता है और इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो स्ट्रक्चर मतलब ये क्लासेस लाई इसलिए गई है क्योंकि इसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, लोगों से छुपा सकते हैं, और अपने डाटा को सेव करके रख सकते हैं। ठीक है। अभी देखो क्लासेस के अंदर क्या चीज आती है, देखो क्लास, फिर क्लास का नाम लिखा, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया हमने स्टूडेंट। मैं एक ही एग्जांपल को लेकर के चल रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे। ठीक है। कि इसके एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं ये, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। प्राइवेट, जो प्राइवेट है वो क्या है, ये सारे क्या है, वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है। तो इसमें क्या है, दे कैन बी एग्जिस्ट फ्रॉम विद इन द क्लास, क्लास के अंदर ही इसे क्या कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं। तो वो क्या है हमारा प्राइवेट। और पब्लिक, वो प्रोटेक्टेड क्या है, जो क्लास और क्लास की क्या ड्राइव्ड क्लास को, इन दो को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटेक्टेड। तो इसमें क्या लिखा है, दे कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास और फ्रेंड क्लास, उसकी फ्रेंड क्लास मतलब जो उसी से ड्राइव्ड क्लास हो, वैसे ही लिखा हुआ है इसमें, मैंने ड्राइव्ड क्लास बोल दिया, दोनों बात एक ही है। ठीक है। अब पब्लिक क्या हो गया, पब्लिक क्या हो गया, मतलब कि कहीं पर भी हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं, क्लास की ड्राइव्ड क्लास भी कर सकते हैं, और आउटसाइड दी क्लास भी हम कर सकते हैं उसे एक्सेस। अब कुछ डाउट है इसमें? नहीं है, नहीं है। नहीं है तो आगे देखते हैं। ठीक है। अब डेफिनेशन, अब इसमें मेथड्स होते हैं डेफिनेशन के, वो क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, हमारा इनसाइड क्लास डेफिनेशन, क्लास के अंदर हम जो डेफिनेशन देते हैं वो, और दूसरा क्या है, आउटसाइड क्लास डेफिनेशन, क्लास के बाहर जो डेफिनेशन देते हैं वो। ठीक है। अब क्या है, अब पहले देख लेते हैं हम, जो ये सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल है, ये क्या है, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, क्लास के अंदर हम डेफिनेशन कैसे देते हैं, मतलब हम कैसे क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सिंटेक्स तो पता चली गया कि हमारे को क्लास लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, नाम क्या लिखा हमने, एरिया। फिर हमने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करे, फिर क्या करा हमने, फिर ये हमने बना दिया पब्लिक, कि हमारे को पब्लिक करना है डाटा को। और क्या करा उसके अंदर, उसके अंदर हमने ले लिया इंट गेट एरिया। गेट एरिया एक फंक्शन बनाया कि हमारे को क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ठीक है। और क्या करा, फिर उसके अंदर रिटर्न करवा दिया हमने साइड इनटू साइड, एरिया करवा दिया साइड इनटू साइड रिटर्न। और ये क्या हो गया, इसमें देखो सेमीकोलन आ रहे हैं, इसमें सेमीकोलन आ रहा है, तो ये क्या है हमारा, मैंने आपको सेमीकोलन के लिए पीछे ट्रिक बताई थी, बताओ क्या है ये, सेमीकोलन, और मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। हाँ ये डिक्लेरेशन है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, सेमीकोलन। ठीक है। तो डिक्लेरेशन हो गया ये। और इसमें क्या है, अब देखो ये क्लास के अंदर हो रही है दोनों चीज, तो ये क्या है, इनसाइड क्लास डेफिनेशन, मतलब क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं हम, डेफिनेशन भी दे रहे हैं और डिक्लेरेशन भी दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा इनसाइड का एग्जाम्पल। तो अब ये एग्जाम्पल दे रखा है इसी का एक, देखो ये क्लास बनाई है हमने, एरिया ही क्लास बनाई है हमने, उसमें पब्लिक बनाया हमने मेंबर फंक्शन, और फिर क्या है, इंट साइड और इंट गेट एरिया, ये हमने फंक्शन बनाया, और फिर हमने क्या करा, क्लास के अंदर ही इसको क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया, जो ऊपर लिखा था वही, कुछ नहीं करा है इसमें, बस इसमें पूरा प्रोग्राम बना करके दिखा दिया, और इसमें अंदर लिख दिया। ठीक है।
तो अब ये क्या है, ये एरिया को क्या करेगा, गेट करेगा, गेट करेगा। तो अभी ये देखो नीचे है प्रोग्राम इसका पूरा। तो यहाँ से ये जो चीज है कि इसकी क्या वैल्यू है, A1 साइड इक्वल टू 4, A1 की साइड की वैल्यू क्या है, 4 है। और इसकी वैल्यू क्या है, A2 डॉट साइड की, इसकी वैल्यू है 5। ठीक है, जब हम यहाँ पर आए कि हम वैल्यू को क्या क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, मतलब हम मांग रहे हैं। तो ये वैल्यू को हमने गेट करा, तो यहाँ पर से इस फंक्शन ने यहाँ पर कॉल करा तो फिर ये हमारी जो वैल्यू है 4, ये जब A1 डॉट गेट एरिया हुआ तो ये वैल्यू 4 गई और यहाँ पर गई। यहाँ पर जाने के बाद इसके पास आई और रिटर्न कर दिया 4 × 4 इक्वल टू 16, 16 आउटपुट दे दिया। फिर दूसरी बार यहाँ पर आया और यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या है, A2 साइड की 5, और 5 के बाद फिर ये यहाँ पर गया और क्या हुआ, 5 × 5 25। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो अब ये एरिया ऑफ साइड, ये सी आउट के अंदर जो लिखते हैं हम, मतलब कि ये तो मैंने आपको पहले भी जो लेक्चर लिया था उसमें भी बताया था, और फिर बता रहा हूँ। देखो डबल कोट्स के अंदर जो लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। देखो एरिया ऑफ साइड 4 इज, ये एज इट इज प्रिंट हो गया। और इसके बाद जो किसमें लिखा है, बिना सेमीकोलन के, बिना कोमा के लिखा है, इन्वर्टेड कोमा के, वो क्या है, आई की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू क्या थी, देखो आई था ये, इसको क्या बोला था, इसको आई नाम दिया था। ये जो पहले वाला आया था हमारा, जो 16 वैल्यू आई थी, उसको आई वैल्यू नाम दिया था, इसको क्या दिया था, जे दिया था। तो इसमें क्या आया हमारा 25। तो ये आ गया। तो और ये दूसरा वाला जो लिखा है, एरिया ऑफ साइड 5 इज, ये डबल कोट्स के अंदर है, तो ये भी एज इट इज प्रिंट हो गया। और उसके बाद क्या आ गया, हमारे जे की वैल्यू जो कि हमारी 25 है। तो ये समझ में आया होगा आपको। फिर आते हैं हम, देखो यहाँ पर जो मैंने डिक्लेरेशन का आपको ट्रिक बताई थी वो यहाँ पर भी लिखी है, डिक्लेयर लाइक्स इक्लेयर्स। तो इक्लेयर्स मतलब एस लास्ट में आ रहा है, एस मतलब सेमी कोलोन आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम। देखो आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, अब क्लास के बाहर हमारे हम डिफाइन करना है, हमारे को क्लास के बाहर क्या करना है, हमारे को डिफाइन करना है। तो वो कैसे करते हैं हम, तो देखो इसके लिए कुछ नहीं होता, आपको क्या लिखना है, डाटा टाइप लिखना है कि डाटा टाइप कौन सा है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, जो भी है वो लिखना है। फिर क्लास का नाम लिखना है कि क्लास का नाम क्या है। और फिर आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, SRO बोलते हैं, ये ऑपरेटर लगाना है। और फिर क्या लिखना है आपको, फंक्शन नेम, कौन सा फंक्शन है उसका नाम लिखना है। और ये क्या बताता है आपको, एसआरओ, इस फंक्शन का स्कोप क्लास तक रहेगा। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का स्कोप जो है क्लास तक रहेगा। आप देखो ये एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो, ये बनाया हमने क्लास एरिया, फिर से वही हमने एक एरिया क्लास ले ली। पब्लिक बनाया एक हमने इंट गेट एरिया, एरिया गेट करने के लिए हमने एक फंक्शन बना लिया कि उसकी जो वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसमें देखो फिर सेमीकोलन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन हो गया। तो अब इसमें ये देखो क्लास यहाँ पर बंद हो चुकी है, मैंने क्लास अब बंद होने के लिए मैंने बताया था यहाँ पर ये सेमीकोलन आता है। ठीक है, कि ये हमारा क्लास जिससे टर्मिनेट होती है, तो क्लास हमारी यहाँ पर बंद हो चुकी है। अब इसके बाहर हमारे को क्या करना है, डिफाइन करना है। अब देखो डिफाइन में बाद में कोलन सेमी कोलन नहीं आते, नहीं यहाँ रखे ना इसमें, तो ये आते भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, अब देखो क्या लिखा था उसमें, क्या लिखा था, सबसे पहले आपको डाटा टाइप लिखना है। डाटा टाइप, तो डाटा टाइप हमने देख लिया, इंटीजर है तो हमने इंटीजर डाटा टाइप लिख दिया। उसके बाद हमारे को क्या लिखना है, क्लास का नाम लिखना है। क्लास का नाम क्या है वो हमारे को दिख रहा है, एरिया। ठीक है, फिर आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर SRO लगाना है। और फिर उसके बाद जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन का नाम लिखना है। ये हमारा गेट एरिया, गेट एरिया हमने फंक्शन का नाम लिखा। अब ये हमारे को जो SRO ऑपरेटर है ये क्या बता रहा है, इसका मतलब जो फंक्शन है गेट एरिया, जो गेट एरिया जो फंक्शन है, इसका स्कोप कहाँ तक है, इस एरिया वाली क्लास तक है। इसका मतलब क्या है, SRO का मतलब है हमारा कि ये जो हमारा गेट एरिया जो फंक्शन है, इसका स्कोप कहाँ तक है, इस क्लास तक है जो एरिया नाम की क्लास है, इसके बाहर इसका स्कोप नहीं है। ये बता रहा है हमारे को। ठीक है, फिर हमने ये करली ब्रेसेस ओपन करे और इसके अंदर जो भी हमारे को लिखना था, मतलब जो भी डिफाइन करना था वो हमने करा, और फिर ये हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, जो फंक्शन है गेट एरिया, उसका स्कोप है एरिया क्लास तक बस। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल दे रखा है, क्या एग्जांपल है ये देख लेते हैं कि आउटसाइड क्लास कैसे करते हैं डिफाइन। अब ये लिखा हमने हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये तो वो एक कॉमन चीज है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास एरिया, नाम की क्लास बनाई हमने। और फिर हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन करे और ये हमने पब्लिक लिखा।
उसमें क्या है, इंट साइड, और फिर इंट एरिया बना दिया हमने एक गेट एरिया फंक्शन। और उसमें फिर हमने देखो एक क्लास को यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पर ये क्लास क्लोज हो गई। अब इसके बाहर ये क्या है हमारी, ये देखो कॉलन आ रहा है इसमें, सेमी कॉलन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन है। अब इसको डिफाइन करना है। डिफाइन में क्या आता है, डिफाइन में हमारा सेमीकोलन नहीं आता, और ये देखो डिफाइन करा है। अब क्या लिखा हमने डिफाइन में, डाटा टाइप लिखा। डाटा टाइप कौन सा था, देखो इंटीजर था, इंटीजर था डाटा टाइप। यहाँ पर ये इंटीजर था डाटा टाइप, इंटीजर। तो ये हमने डाटा टाइप लिखा। फिर क्लास का नाम लिखा, क्लास का नाम क्या था हमारा, एरिया था क्लास का नाम। और फिर फंक्शन लिखा, क्या फंक्शन था हमारा, इंट गेट एरिया, मतलब गेट एरिया जो था हमारा वो फंक्शन था। इंट क्या था, डाटा टाइप था। तो ये डाटा टाइप लिखा हमने, क्लास का नाम लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा, और फिर हमने ये फंक्शन का नाम लिखा। और ये हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या बता रहा है कि ये जो गेट एरिया है उसका स्कोप कहाँ तक है, इस क्लास तक है। कौन सी क्लास तक, एरिया जो क्लास है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब ये आउटसाइड डिफाइन करने का ये हमारा मेथड है कि हमारे को ऐसे लिखना है। तो अब ऐसे ही जैसे इसमें दे रखा है A1 साइड इक्वल टू 4, तो A1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, साइड की 4 वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा, यहाँ पर गया रिटर्न। तो रिटर्न क्या करवा दिया, 4 इंटू 4 क्या आ गया हमारा आंसर 16। आई को हम प्रिंट कराएंगे, ये आई को प्रिंट कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये समझ में आ गए अच्छे से। अरे कुछ बोला तो करो। हाँ सही तो है। हाँ तो फिर अभी आते हैं क्लासेस में। क्लासेस में क्या है, अब ये क्लास, अब एक क्लास बना रहे हैं हम, एक टाइम नाम की क्लास बना रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, आवर्स को, कि हम आवर डालें कितने घंटे, फिर हम डालें मिनट, और फिर सेकंड। मतलब हम ये जो भी डालें, और इसमें हमारी जो वैलिड वैल्यू हो, मतलब जो हमारा आवर्स है, आवर कितने 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स के अंदर आता है तो ठीक है। मिनट्स के 60 मिनट्स के अंदर आता है तो ठीक है, 60 सेकंड के अंदर आता है तो ठीक है। तो ये सब के लिए हम एक क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, जो हम क्या करेंगे उसमें चेक करेंगे। ठीक है। तो अब इसमें देखो, सेट और गेट डाटा जो मैंने पहले बताया था तुम्हारे को, तो वो सेट और गेट भी इसमें यूज होगा। अब ये बनाया हमने, ये प्रोग्राम को स्टार्ट करा, हैश इंक्लूड स्ट्रीम, और फिर ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है। तो अब क्लास का नाम लिखा, क्लास और उसका नाम। अब देखो क्लास का जो नाम होता है, नाम का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। ये क्या है हमारे, कि ये प्रोग्राम की मेथोडोलॉजी है। प्रोग्राम का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। ये टाइम लिखा है तो टाइम को हम शॉर्ट में ऐसे स्मॉल टी में भी लिख सकते थे, मगर क्या लिखना है हमारे को, कैपिटल टी लिखना है फर्स्ट लेटर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम टाइम नाम की एक क्लास बना रहे हैं। और ये क्लास जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये मतलब प्री डिफाइंड वर्ड है। ठीक है। रिजर्व्ड वर्ड है। और फिर ये हमने बनाया प्राइवेट, ये हमने डाटा को जो है हमारा प्राइवेट रखा। डाटा क्या है, इंटीजर टाइप का डाटा, जिसमें क्या है, एच मतलब हमने आवर्स के लिए बना लिया, हमने मिनट्स के लिए बना लिया, और एस क्या बना लिया, सेकंड्स के लिए। ठीक है। ये हमारे मेंबर डाटा हो गए। अब मेंबर फंक्शन, अब फंक्शन की बात आ गई, तो फंक्शन देखो, अब क्या है, पब्लिक लिख करा हमने, वॉइड सेट आवर। अब सेट, अब आप बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है, कि ये होती है कि सेट पहले आएगा या गेट पहले आएगा। अब ये देखो इसके लिए क्या ट्रिक है, ये ट्रिक है कि क्या, पहले सेटिंग होती है तभी तो कुछ मिलता है, सेटिंग देन गेटिंग। ठीक है। समझ में आ रहा है, सेटिंग देन गेटिंग। सबसे पहले क्या होती है, सेटिंग। तो ये क्या करना है, पहले हमारे को सेट करवाना है, फिर उसके बाद क्या करना है। सही है, पहले सेट करेंगे फिर गेट। हाँ, ये मतलब पहले सेटिंग होगी तभी तो कुछ मिलेगा। ठीक है। वैसे भी तुम दोनों लड़के हो तो तुम्हारे को वैसे समझ में आ रहा होगा। हम्म। तो अब ये करा वॉइड सेट आवर, तो उसके अंदर फिर हमने क्या करा, इंट एच मतलब आवर्स को क्या करवा दिया, सेट करवा दिया इसके अंदर। तो अब देखो, अब इसके अंदर हम ये कंडीशन नहीं लगाते, ये जो कंडीशन लिख रखी है नीचे, तो आवर की जगह कुछ भी आ सकता है। किसी ने बोला 69 आवर्स, तो 69 आवर्स कहाँ से आते हैं, 69 आवर्स तो नहीं आते। कहाँ तक होते हैं हमारे आवर्स, कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं ना। 24 आवर्स होते हैं, तो हमारे को क्या, कंप्यूटर को तो बताना पड़ेगा ना, कंप्यूटर क्या है, डम लैंग्वेज है, उसे कुछ पता नहीं है। तो उसे तो एक एक चीज बतानी पड़ती है, तो उसे बताना पड़ेगा कि भैया जो एच ये हमने जो एच लिया था उसमें क्या करना है हमारे को, कि 0 से ज्यादा हो वो, और इक्वल हो एच के, और क्या हो, एच जो हो, हावर जो हो वो क्या हो, 24 से कम हो।
ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ये क्वेश्चन मार्क और फिर ये एच लिखा हुआ है और ये कोलन। तो इसमें क्या होता है, जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाता है, ये प्रिंट हो जाता है जो एच मतलब जितना आवर हमने प्रिंट करा। अब यदि हमारी ये 0 से लेकर 24 के अंदर आ रही है, हमारे जो आवर है 0 से लेकर 24 के अंदर आ रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, मतलब वही आवर जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। यदि ये फॉल्स हो गया तो हमारा कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा, आगे क्या है, 0। तो ये हमारा 0 जो है आउटपुट में आ जाएगा, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ आ गया। ये समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। देखो, अब ये हमारा हमने सेट कर दिया, अब सेट कर दिया, अब तो भैया रिटर्न भी तो करना पड़ेगा हमारे को, गेट गेट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस करना है हमारे को। तो हमारे को गेट करना है, तो गेट आवर करा हमने, इंट गेट आवर। तो फिर हमने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया एच एच को, जो एच एच अब हमारे पास आ गया, एच एच क्या आ गया, एच एच में हमारी वैलिड वैल्यू जो आ गई, क्या वैलिड वैल्यू क्या आ गई, 0 से लेकर 24 तक। अब इनवैलिड होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम उसे क्या कर देंगे, सीधा सीधा रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आवर्स के लिए। अब ऐसे ही क्या करना है आपको, मिनट के लिए बनाना है सेम, बस मिनट में क्या हो जाएगा, 60 मिनट तक होता है खेल इसमें। तो इसमें क्या हुआ, अब ये हमने करा void set मिनट, इंट मिनट। तो अब इसमें मिनट को हमने सेट करा, और मिनट में अब हमने फिर कंडीशन डाली, क्योंकि भैया हमारे को पता है 60 के अंदर हमने नहीं डाली, उसके अलावा कोई हमने वैल्यू डाल दी, मतलब उससे ज़्यादा डाल दी, तो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ये तो कंप्यूटर जो है वो तो डम लैंग्वेज है ना, तो वो अपने आप से तो समझेगा नहीं, तो उसे कंडीशन देनी पड़ेगी। उसे बताना पड़ेगा कि क्या हो, 0 से स्मॉलर देन और इक्वल टू हो एम, और क्या हो, 60 से कम हो, मतलब 0 से तो बड़ा हो एम जो हो, और क्या हो, 60 से छोटा हो। 60 भी नहीं होगा, कभी आपने देखा है वो 60 के बाद कितना आ जाता है, 60 आ जाएगा, मान लो पूरा 60 आ जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, 1 आवर बोला जाएगा, ना कि आपको 60 मिनट बोला जाएगा। ठीक है ना, तो कभी भी 60 मिनट भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सीधा आवर। तो 60 से कम होगा, और किससे, 0 से ज्यादा और इक्वल होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मिनट ले लिया हमने, तो अब फिर क्या है, हमारे को फिर वही करना है, इंट गेट मिनट। अब गेट मिनट जो हमारे को मिनट मिल चुका, अब उसको क्या करा हमने, रिटर्न करवा दिया एम एम को। एम एम जो आया हमारा ये, अब इसको हमने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब ये दो चीज हो गई, हमारे को समझ में आ गई कि हमने भैया क्या कर लिया, हमने आवर को सेट करवाया, और फिर हमने उसे रिटर्न करवाया गेट से, और फिर हमने मिनट को सेट करवाया, फिर हमने रिटर्न करवाया उसे गेट से। अब आती है बात सेकंड की। सेकंड में भी कुछ खास नहीं होगा, उसमें भी सेम वही होगा, आपको दो चीज समझ में आ गई, तो ये तीसरा भी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा void set second, और इसमें इंट एस लिख दिया हमने, और अब क्या एस में कंडीशन लगा दी, क्या होगी, वो 0 से बड़ा और 60 से छोटा, ये हुआ तो हमारा एस आ जाए, अदरवाइज 0 आ जाए। ठीक है, अब क्या करा, इंट गेट सेकंड। अब ये गेट करवा दिया हमने, क्या एस एस को जो है हमने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो अब ये सारे हम क्या क्या बना चुके हैं, हम आवर्स के लिए बना चुके हैं, हम सेकंड के लिए बना चुके हैं, हम मिनट के लिए बना चुके हैं, अब ये हम तीनों बना चुके हैं। तो अब इसको क्या कर रहे हैं हम, अब देखो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अब हमारे को आगे कभी यूज पड़ रहा है, तो हमारे को दोबारा यही फंक्शन बनाने पड़े, तो भैया फंक्शन बनाने का ये फायदा ही क्या हुआ, फायदा ही क्या हुआ। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं उसे हम क्या कर देते हैं, एक जगह पे सेट कर देते हैं। तो हमने करा void सेट, हमने हमने सब कुछ सेट करवा दिया, इंट आवर, इंट मिनट, इंट सेकंड, जो ये तीनों चीज थी हमने क्या करा दी, ये सेट करा दी। और इसमें क्या है, सेट आवर, जो हमारा आवर आया था, जो हमने उसे एच को हमने वैल्यू वैलिडेट करा था किससे, 0 से लेकर 24 तक, तो वो हमने कहीं यहाँ रख दिया, और ऐसे ही मिनट के लिए हमने एम रख दिया, और सेकंड के लिए हमने एस रख दिया। तो हमने उन्हीं फंक्शन को जो हम बना चुके हैं उसे क्या कर दिया, एक जगह पर हमने कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये समझ में आया, तो आगे देखते हैं। अब देखो, अब इतना काम हो चुका हमारा, तो अब क्या करना है, हमारे को शो करवाना है, मान लो आउटपुट देखना है हमारे को, तो क्या करना है, हमारे को void शो, हमने एक फंक्शन बनाया, और उसमें हमने क्या कर दिया, सी आउट, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा टाइम इज। तो क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये टाइम इज हमारा ऐसी का ऐसी आ जाएगा, और इसमें गेट आवर है, गेट आवर मतलब जो आवर की वैल्यू है वो हमारी यहाँ आ जाएगी। आवर की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 से 24 के बीच में होगी, या 0 होगी, या फिर वो 0 ही आएगी डायरेक्ट, कि जो इनवैलिड वैल्यू होगी तो यही आएगी। ठीक है, फिर ये कॉलन लगा दिया, जिससे कि हमारे को पता चल जाए कि सेपरेट हो जाए अलग अलग। ठीक है, फिर हमने गेट मिनट करा, गेट मिनट, मिनट की वैल्यू आ जाएगी 0 से 60 या 0, जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे उसके हिसाब से होगा, वो अभी आगे देखेंगे हम जब मेन देखेंगे प्रोग्राम का। फिर ऐसी सेकंड, सेकंड के लिए करा हमने,
सेकंड में भी वही होगा। ठीक है, अब ये देखो कर्ली ब्रेसिस, यहाँ पर ये हमने इसका स्कोप बंद कर दिया, और ये क्या है, हमारी जो क्लास थी वो हमारी टर्मिनेट हो चुकी थी, ये बता रहा है आपको। ये सेमीकोलन जो आ रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि जो हमारी क्लास है वो टर्मिनेट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो अब ये देखो, अब ये बनाया इंट मेन, एक फंक्शन बनाया मेन, और उसमें क्या करा हमने, टाइम टी1, टाइम नाम का टी1 हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। टाइम जो हमारी क्लास थी, क्लास का नाम लिखा, और टी1 हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में हमने टी1 डॉट शो। अब देखो टी1 डॉट शो करा आपने। अभी देखो हमने जो ये वाली क्लास बनाई है इसमें हमने कि ये वैलिडेट नहीं करा है कि कहते हैं जब हमने कुछ दिया ही नहीं है तो क्या वैल्यू आएगी। अब इसमें टी वन डॉट शो कर दिया, डायरेक्ट टी वन डॉट शो कर दिया, तो टी वन डॉट शो में अभी टी वन में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है हमारी, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो मैंने आउटपुट में 0 0 0 लिख रखा है, इसकी जगह आपके पास 50, 80, 70 कुछ भी हो सकता है, इनवैलिड वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, इनवैलिड वैल्यू भी हो सकती है, तो इसको हटाने के लिए हम आगे क्या देखेंगे कि हम इसके कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का, जिससे हमारी वैल्यू जो हो वैलिडेट हो जाए, 0 0 0 ही हमारा दिखाए। तो ठीक है, अभी हमने शो करा तो अभी यहाँ पर कुछ भी दिखा सकता है पहली बारी में। अब ये क्या है, अब टी1 डॉट सेट, अब हमने सेट करवाई वैल्यू 10 20 30, तो 10 20 30 करवाई, तो ये एज इट इज हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ऐसी हमने करवाई 10 20 और 30 हटा करके हमने क्या लिख दिया, 300 लिख दिया मान लो। अब 300 लिख दिया, हमारा हमने क्या क्या फंक्शन बनाए थे, हमने बनाए थे हावर, फिर मिनट, फिर हमने सेकंड। सेकंड कहाँ से कहाँ तक था हमारा, 0 से लेकर 60 तक। ठीक है, 0 से लेकर 60 तक था, ये आता है तो हमारा ट्रू है और वही हमारा प्रिंट हो जाएगा, और यदि इसके अलावा कुछ आता है तो हमारा जीरो प्रिंट हो जाएगा। अब ये 300 जो है इसके अलावा है ना, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमने करा टी1 डॉट शो, तो यहाँ पर ये हो गया। अब दूसरी बारी में फिर हमने देखा टी टाइम टी टू बनाया, उसमें 22 5 और 20 लिखा। तो 22 5 20 लिखा, तो ये भी हमारा क्या होगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एज इट इज कैसे प्रिंट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 22 5 और 20। ठीक है, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है, अभी हमने कंस्ट्रक्टर इसमें बनाया ही नहीं है, तो हमारा अभी कंस्ट्रक्टर कोई कोल्ड होगा ही नहीं। बस उसमें लिख रखा है ऐसे ही कि कहते हैं कंस्ट्रक्टर कोल्ड होगा, मगर ये देखो बना दिया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी बना रखा है देखो। टाइम, और ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस लगाए, ये कर्ली ब्रेसेस नहीं, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस टाइम, और पैरेंथेसिस लगाए फंक्शन के, जैसे हम फंक्शन में लगाते हैं, तो ये भी टाइम। और ये जो क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो क्लास का नाम होता है वही नाम होता है हमारे कंस्ट्रक्टर का, और इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये कौन सा है, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके अंदर जो ये हमारे ये क्या है, पैरेंथेसिस, इसके अंदर कोई भी हमारा पैरामीटर नहीं है, तो ये क्या है, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर हमने तीन क्या लिए थे, हमने ये डाटा टाइप मेंबर, जो हमने मेंबर डाटा लिए थे, तीन लिए थे, तो इनके लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देंगे, सेट कर देंगे 0 0 0। ये हमने सेट कर दी, तो हमारा जो आउटपुट आएगा, जो मैं आपको बता रहा था कि जीरो नहीं आएगा, मगर इस केस में अब हमारा जीरो ही आएगा। ये हमारा जीरो कंफर्म हो गया कि जीरो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर को पहले से ही वो कर दिया सेट, हमने कि कोई भी कुछ भी वैल्यू ना डाले, तो हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 0 0। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करता है तो उसमें क्या हो, उसको टाइम हमने लिखा, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है, उसके अंदर पैरामीटर आ गया, इंट एच एम और एस। ये देखो जो हमने ये बनाए थे ना, क्या बनाए थे, इंट एच एम और एस, ये सब बनाए थे, तो ये सब हमारे क्या हो गए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गए। तो इसमें क्या करा, अब फिर हमने इसे सेट कर दिया, एच को, एम को और एस को। ठीक है, तो अब जब ये कोई कॉल करेगा तो इस ये वाला हमारा डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, और हमारा आउटपुट जो है देखो, इसमें जैसे ये लिखा है 22 5 और 20, तो ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, और हमारा आउटपुट ये आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये क्लास अच्छे से आ गई समझ में। हाँ लग तो रहा है। लग तो रहा है। सर दूसरा बच्चा सो गया था शायद क्लास में। चलो कोई नहीं, अब ये देखो नोट। सर उसको बाहर निकाल दो क्लास से, ऐसे सोता रहता है क्लास में। अब चलो कोई नहीं, तो इस नोट में क्या है, अब नोट में ध्यान दो, तुम बच्चों में ध्यान मत दो। ठीक है, अब ये नोट में क्या है, डायरेक्ट मेन फंक्शन। अब देखो वो ही लिखा हुआ है इसमें, ये पूरा नोट में ऐसे ही बता देता हूँ कि इस नोट में ये लिखा हुआ है कि अब हम ये नहीं बनाते कि हम जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बनाया है, हम ये नहीं बनाते, और हम डायरेक्ट क्या करते,
T1 को शो करते, जैसे कि हमने यहाँ पर करा था, डायरेक्ट हम शो करते और उसमें कोई वैल्यू नहीं देते, तो यहाँ पर क्या आती, गार्बेज वैल्यू आती। इस गार्बेज वैल्यू को हटाने के लिए कि गार्बेज वैल्यू ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, जो दो नाम होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आगे और भी कंस्ट्रक्टर देखेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर, मगर अभी उसका यूज नहीं है, तो अभी हम उसकी बात भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस ये हमारी जो डिफो मतलब कि हमारी जो गार्बेज वैल्यू आया है उसको बचाने के लिए हम ये कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू जो है जो हम इनिशियलाइज करते हैं वो दिखा देती है। ये इसमें बता रखा है आपको, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर जो है ये ऑटोमेटिकली कोल्ड हो जाता है जब ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। अब देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाई, यहाँ पर ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाई T1, तो कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट ही जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 0 0 0 जो है हमारा, जब हम शो करेंगे तो 0 0 0 हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। तो मतलब जैसी ऑब्जेक्ट बनती है वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। और क्या है फिर हमारा, कि मेनली 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं, और ये बता रखा है कौन कौन से होते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये दो तो हमने अभी देख ही लिए। जब कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात आएगी, जब कॉपी कंस्ट्रक्टर को देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और मेरे को बताने में भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। कि नोट, अब ये नोट आ गया, ऑब्जेक्ट के मेंबर डाटा के लिए स्पेस एलोकेट होता है उसके मेंबर फंक्शन के लिए। अब देखो, ये जो मैंने लिखा था इंट, ये देखो ऊपर में दिखा देता हूँ, अभी कहाँ गए हम, ये वाला प्रोग्राम, ये देखो। अब ये इंटीजर है, इंटीजर क्या लेता है, जनरली 4 बाइट लेता है, ठीक है। 4 बाइट लेता है, तो ये जो स्पेस जो एलोकेट होगा ये हमारा एच के लिए होगा 4 बाइट, और के लिए होगा हमारा 4 बाइट, और हमारा के लिए होगा 4 बाइट, ठीक है। इन सब के लिए हमारा जो है स्पेस एलोकेट होगा, ना कि हमारे जो ये मेंबर फंक्शन है इसके लिए एलोकेट होगा स्पेस। बस यही बताया है कि जो हमारा स्पेस एलोकेट होता है वो किसके लिए होता है, मेंबर डाटा के लिए, ना कि हमारे मेंबर फंक्शन के लिए होता है। यही उसमें लिख रखा है नोट में, ठीक है। नहीं, ये समझ में नहीं आया, एक बार कैसे होते हैं? अब ये ये देखो, 4 बाइट वाला। अभी बता रहा हूँ, ये आपको अभी यहाँ बता देता हूँ मैं। अब देखो, मैंने लिखा इंट HH MM और ये SS, ठीक एस है, एस। ठीक है। अब तो ये क्या है, इंटीजर हमारे क्या लेता है, 4 बाइट लेता है, ये पता है जनरली, हाँ। ठीक है। तो 4 बाइट लेता है, तो अब हमने, अब इन सब के लिए क्या है, 4 बाइट एलोकेट हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी 4 बाइट, ठीक है। इसके लिए भी क्या हो जाएगी, के लिए 4 बाइट एलोकेट हो जाएगी। इसके लिए स्पेस एलोकेट होगा, मतलब जो स्पेस मिलेगा वो इन्हें मिलेगा, को, को और को, सबको 4 बाइट का स्पेस मिलेगा, ठीक है। जो मेमोरी में स्पेस मिलेगा, मेमोरी में जो जगह मिलेगी वो इन तीनों को मिलेगी, ना कि हमारे जो ये मेंबर फंक्शन है, ये जो बनाए हैं हमने, ये वाले सेट आवर, गेट आवर, ये जो हमने मेंबर फंक्शन जो बनाए हैं हमने, इनके लिए हमारा जो स्पेस है वो एलोकेट नहीं होता है। जो बाइट्स हैं वो एलोकेट होती है हमारी डाटा के लिए, ये जो डाटा है, ठीक है। अब समझ में आया, हम्म। ठीक है ना। हाँ। अब आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो आगे का पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। अब देखो, अब मैंने ये पहले ही बता दिया मगर अब दोबारा बता देता हूँ, क्लासेस और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। अब देखो, सारा काम हमारा, ये सारा काम हमारा किस में हो रहा था, स्ट्रक्चर में हो रहा था, तो मगर फिर हम क्लास हमने बनाई क्यों, क्लास इसलिए बनाई क्योंकि हम डाटा को क्या कर सकें, प्राइवेट कर सकें। डाटा को प्राइवेट कर सकें तो हमने क्या करा, क्लास का यूज करा, क्लास का एक नया कॉन्सेप्ट लाए, तो उसमें क्या आ गया, हमारा डाटा को प्राइवेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है हमारा, स्ट्रक्चर में हमारा कि डाटा जो होता है वो पब्लिक ही होता है, तो ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्लास में क्या होता है हमारा, प्राइवेट डाटा, और स्ट्रक्चर में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा पब्लिक होता है। बस ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए, अब ये दो फंक्शन है वही लिखा हुआ है, जो फंक्शन मैं बता चुका, सेट फंक्शन और गेट फंक्शन। सेट फंक्शन और गेट फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है जो सेट करता है, स्पेसिफाई करता है वैल्यू टू द मेंबर फंक्शन। मतलब जो मेंबर फंक्शन है उसके लिए क्या करता है, हमारी वैल्यू को सेट करता है, ठीक है। और गेट फंक्शन क्या है, वो रिटर्न करता है वैल्यू को, ठीक है। गेट से हम देखो रिटर्न ही तो करवा रहे थे, मैं फिर ले जाता हूँ ऊपर, एक एग्जांपल से ही अच्छे से समझेंगे तो कहीं आगे दिक्कत आएगी नहीं। अब गेट फंक्शन से हम क्या कर रहे थे, रिटर्न ही करवा रहे थे। सेट फंक्शन से क्या कर रहे थे हम, ये वैल्यू को सेट कर रहे थे कि हमारे क्या है, कि कहाँ से कहाँ तक हमारा क्या होना चाहिए,
वैलिडिटी जो लगा रहे थे हम इसी के अंदर लगा रहे थे ना सेट फंक्शन के अंदर, तो वही उसके अंदर बताया गया है। और गेट फंक्शन से क्या करा रहे हैं हम, रिटर्न करा रहे हैं जो कि हमारी वैल्यू आ चुकी है, जो वैलिड वैल्यू है, मतलब वैलिड वैल्यू जो आ चुकी है या फिर जीरो आ चुका जो भी है वो हम इससे सेट करवा रहे हैं। यही उसमें बताया गया है कि सेट और गेट से हम ये करते हैं। ठीक है, मैंने आपको वो भी ट्रिक बता दी कि सेट फंक्शन पहले आएगा गेट फंक्शन बाद में आएगा, वो याद कर सकते हैं क्योंकि सेटिंग पहले होती है फिर उसके बाद ही कुछ मिलता है। ठीक है ना, पहले सेटिंग होगी तभी कुछ होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, हम्म। वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या है, हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, T1 T2 T3 T4। जो हमने ऊपर देखो T1 का क्या बनाया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था T1। दूसरा ऑब्जेक्ट हमने नीचे बनाया था टाइम का, टाइम क्लास का ही T2 बनाया था। तो हम कितने भी ऑब्जेक्ट जो है ये बना सकते हैं। और क्या होता है, इन सब के लिए मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था कि सबके लिए क्या होता है, अलग अलग बाइट जो होती है एलोकेट होती है। देखो यह लिख रखा है हमने T1 डॉट टाइम, तो ये करा हमने, तो इसके लिए क्या हुई, 4 बाइट एलोकेट हुई। ऐसी T2 के लिए अलग बाइट एलोकेट हुई, 4 बाइट। T3 के लिए भी 4 बाइट एलोकेट हुई, T4 के लिए भी 4 बाइट एलोकेट हुई। सबके लिए अलग अलग जो है बाइट एलोकेट हो गई। और कितने भी हम क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंसेस भी बोलते हैं, इंस्टांस भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम ये भी ध्यान रखना, देखो ये लिखा हुआ है हेयर T1 T2 T3 T4 इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब आते हैं हम, ये क्या है, स्पेस एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट मींस। देखो वही लिख रखा है, बारी बारी वही चीज आ रही है, बस ये इसलिए है बारी बारी इसलिए लिखा हुआ है जिससे आपको पक्का हो जाए बिल्कुल कि ये जो है, जो स्पेस एलोकेट होता है वो हमारा इन्हीं के लिए होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस वेरिएबल है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, इनके लिए जो स्पेस है वो एलोकेट होता है, ना कि हमारे मेंबर फंक्शन के लिए होता है। यही लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, अब ये क्या है, द ऑब्जेक्ट कोड फॉर मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास इज स्टोर्ड ओनली वंस इन द कोड। द सिंगल कॉपी ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास इज शेयर्ड बाय द ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। अब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है वो मेंबर फंक्शन के लिए एक क्लास में स्टोर्ड होता है। मतलब जो हमारा कोड है वो क्या होता है, एक क्लास में स्टोर्ड होता है। जैसे कि ये T1 है, तो ये T1 के अंदर हमारे क्या है, T1 के अंदर हमारा HH MM SS, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें देखी हमने अभी। क्या देखा हमने, आवर के लिए हमने HH बनाया था, MM बनाया था, और फिर हमने क्या बनाया था, SS बनाया था। तो ये तीन चीजें एक के अंदर है। अब एक के अंदर बन गई, उसी की क्या होती है, कॉपी जो होती है सबके साथ हमारे क्या होती है, शेयर होती है। जैसे T2 बनाया तो इसकी भी कॉपी, ये जो HH MM SS है वो वही कॉपी इसमें भी शेयर होगी। ठीक है, फिर ऐसी T3 भी बना देंगे तो उसमें भी इसी की कॉपी शेयर होगी। रहेंगे तो तीन ही वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल तीन ही तो रहेंगे। ठीक है, तो ये कॉपी शेयर होती है, समझ में आ गया ना ये पॉइंट। हाँ मतलब आगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए क्या होगा, अलग अलग जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, सबके लिए अलग अलग स्पेस जो है एलोकेट हो जाएगा और एक ही कॉपी जो है वो शेयर होगी। ये हमने इस पॉइंट पे समझा। ठीक है, अब क्या है, अब द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड्स हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो क्या करते हैं, डाटा को हाइड करते हैं, मतलब छुपा करके रखते हैं, और क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस कि आप ये बोल सकते हैं कि अब देखें, जैसे हम क्या करते हैं, फैन ऑन करते हैं, तो फैन ऑन करते हैं, उसके अंदर का जो प्रोसीजर है, अंदर का प्रोसीजर है, मतलब कि कैसे हमारी वायर कनेक्ट हो रखी है, क्या हो रखी है, आपको वो तो कुछ नहीं पता ना। आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट फैन ऑन कर रहे हो और क्या हो रहा है, फैन ऑन हो जा रहा है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट में यही है इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बस हम अपना काम करवा रहे हैं, और हम उसके इंटरनल फीचर्स को नहीं देख रहे, और लोगों से हाइड भी करके रख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, द पब्लिक मेंबर्स एक्ट एज एन इंटरफेस। और जो पब्लिक मेंबर्स, वो पब्लिक मेंबर्स होता है वो क्या होता है, हमारा पब्लिक मेंबर फंक्शन वो इंटरफेस की तरह काम करता है क्लासेस एंड रिमेनिंग प्रोग्राम में, क्लास में और जो बचा हुआ जो पूरा प्रोग्राम होता है उसमें। ठीक है, इंटरफेस मतलब जैसे कि आप टीवी ऑन करते हैं, तो टीवी ऑन करते हैं तो किसके उससे करते हैं, रिमोट की हेल्प से, तो वो क्या है, हमारा एक इंटरफेस है। ठीक है, वो इंटरफेस है जो उसके बीच में काम करा रहा है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा
The size of class or its object is the sum of individual the size of member data only. जो साइज होता है इसका क्लास का और ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, सम होता है दोनों का, इंडिविजुअल का, किसके, मेंबर डाटा का। बस जो मेंबर डाटा होता है उसमें मैंने डाटा का वो कितनी बार बता दिया कि जो डाटा होते हैं उसके लिए ही हमारा क्या होता है, साइज एलोकेट होता है। वही बात इसमें बारी बारी रिपीट हो रही है। ठीक है। अब ये यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है तो ये आप देखिएगा और समझिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछिएगा। 96548081808198 इसमें, या फिर ईमेल करके gchirag538@gmail.com पे। ठीक है। तो अभी आ गया एन ऑब्जेक्ट फ्लो। सर मेल का तो समझ में आता है, नंबर क्यों बांट रहे हो? मेल ठीक है, नंबर प्राइवेट चीज होती है सर, चलो ऐसे मत कोई, करिए। कोई नहीं, आपको नहीं चाहिए और व्यूअर्स को चाहिए जो बाद में देखेंगे। ठीक है। अब एन ऑब्जेक्ट्स फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ स्कोप विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, उसमें सारी चीज जो रूल्स है वो फॉलो होते हैं। क्या, स्कोप की मतलब कहाँ तक रहेगा हमारा स्कोप, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, और लाइफ टाइम, लाइफ टाइम बोले तो एक आइडेंटिफायर के लिए गिवन टाइम t1 पर स्पेस एलोकेट हुआ एंड t2 पर क्या हुआ, वो फ्री हो गया। तो क्या है, T1 से T2 क्या हो गया, उसका लाइफ टाइम हो गया। अब T1 के में क्या बनाया हमने, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए स्पेस एलोकेट हुआ, और T2 में क्या करवा दिया हमने, उसे फ्री करवा दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका लाइफ टाइम यहाँ खत्म हो गया। तो इसका जो लाइफ टाइम हुआ T1 से T2 हो गया। ठीक है, लाइफ टाइम समझ में आया ये। तो आगे देखते हैं। अब ये मेंबर फंक्शंस हाँ आर दो। आगे सर, आगे समझ में हाँ, तो मेंबर फंक्शंस आर दोज आर ऑल्सो कॉल्ड मेथड्स और मैसेजेस। अब मेंबर फंक्शन को क्या बोल सकते हैं हम, क्या क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं और मैसेजेस बोलते हैं। मैसेज क्यों बोलते हैं, कि अब उससे हम मैसेज ही तो देते हैं। मेंबर फंक्शन से हम क्या करते हैं कि हम बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। अब सेट करा था हमने, गेट करा था, वो भी क्या थे, मेंबर फंक्शन थे। वो बताई तो रहे थे कि हम सेट कर रहे हैं वैल्यू को और फिर हम गेट कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है। अब क्या है, अब क्लास के फंक्शन को मेंबर फंक्शन कहते हैं। अब क्लास के जो फंक्शन होते हैं वो सारे हमारे होते हैं मेंबर फंक्शन, जो क्लास के अंदर आते हैं। क्लास यहाँ बंद होती है ना, ये जहाँ पर ये सेमीकोलन आता है, तो इसके अंदर जो भी फंक्शन होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं, हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं। और क्लास के बाहर जो इस ये जो हमारा कॉलन है, इसके बाहर जो बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं। ठीक है। द मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द क्लास। जो मेंबर फंक्शन है वो क्लास मेंबर के अंदर, फंक्शन जो अंदर आते हैं और नॉन मेंबर जो बाहर होते हैं क्लास हाँ से, है ना? क्लास के बाहर। ठीक है। तो ये हुआ। और क्लास के बाहर भी और अंदर भी कहीं पर भी हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। बस अंदर करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा मेंबर फंक्शन, और बाहर करेंगे क्लास के तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन मेंबर फंक्शन। ठीक है ना। अब ये देखते हैं। अब ऐसे फंक्शन जो क्लास की बाउंड्री के अंदर डिफाइन किए गए, कंपाइलर, हाँ देखो, क्लास की, ये देखो क्लास यहाँ बंद हुई, क्लास के अंदर हमने जो मेंबर फंक्शन लिखे वो क्लास के अंदर है तो उसे क्या बोलेंगे हम, इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन। और क्लास की बाउंड्री के बाहर, इसके बाहर जो हमने फंक्शन लिखे उसे क्या बोलेंगे, नॉन इनलाइन फंक्शन। ठीक है, नॉन इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन और नॉन इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं, इनलाइन फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट आर सब्स्टिट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ कॉल एट कंपाइल टाइम। मतलब इनलाइन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो क्या होते हैं हमारे, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं कंपाइल टाइम पे। जब हमारा कंपाइल टाइम होता है, मतलब जब कंपाइलर हमारा वर्क कर रहा होता है, जब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ठीक है। तो जो क्लास के अंदर होते हैं फंक्शन उसे क्या बोलते हैं हम, वो क्या होते हैं हमारे, इनलाइन फंक्शन होते हैं। और क्लास के बाहर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन इनलाइन फंक्शन। ठीक है। इतना समझ में आ गया। बट इनलाइन कौन से होते हैं, इनलाइन कौन से होते हैं? इनलाइन फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट आर सब्स्टिट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ कॉल एट कंपाइल टाइम। मतलब जो इनलाइन फंक्शन होते हैं वो फंक्शन होते हैं जो कंपाइल टाइम पे क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। कंपाइल टाइम पे मतलब अच्छा, और उसमें इनलाइन कीवर्ड का भी यूज करना पड़ता है।
जब फंक्शन बनाते हैं तो हम उसमें इनलाइन कीवर्ड का भी यूज करते हैं, और उससे क्या होता है कि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो जो होता है हमारा कंपाइलर वो कुछ नहीं करता, वो जो भी हमारे को परफॉर्म करनी है ना ऑपरेशन, देखो हम जब क्लास बनाएंगे तो हमारे को बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, मतलब हमारे को सारे मेंबर फंक्शन सब कुछ बनाना पड़ता है दिखाने के लिए। मगर जब हमारे को जो मेन काम है, हम्म। जब हमारे को एडिशन कराना है तो हमारे को मेन काम है कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसी को जा करके सीधा वो सब्स्टिट्यूट कर देगा यहाँ पर, और हमारा जो है आंसर दिखा देगा कि इसकी वैल्यू ये हो गई, और सब चीज को छोड़ देगा वो। तो इनलाइन फंक्शन यही काम करते ओ हैं। सही है सही है। ठीक है ना? हम्म। तो अब ये समझ में आ गया। अब देखो, अब इतना समझ में आया तो अब हम एक और क्लास एक बना करके देखते हैं, कौन सी क्लास, जिसका नाम है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं हम। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, इसमें दो आते हैं कॉम्प्लेक्स में, इमेजिनरी रियल नंबर। इमेजिनरी मतलब के कौन से होते पॉजिट हैं? पॉजिट 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 इमेजिनरी और, पॉज। तो अब क्या हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो हम इसी से अब क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को रखेंगे। तो ये बनाया हमने, ये तो देखो फिर वही आ गया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर ये क्या क्लास लिखा, और फिर क्लास का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नाम है क्लास का, तो क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स लिखा, और फिर हमने प्राइवेट बनाया किसे, फ्लोट। अब फ्लोट क्यों लिया है हमने, क्योंकि कहते हैं ये क्या हो सकते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, जो हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है, तो जब हम इमेजिनरी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा फ्लोट भी हो सकता है। तो इसलिए क्या लेते हैं हम, इसे फ्लोट ले रहे हैं। जैसे कि हमने पहले वाले केस में क्या लिया था, हमने इंटीजर लिया था, क्योंकि हमें पता था आवर्स जो होते हैं हमारे इंटीजर्स में ही होते हैं। ठीक है? और मिनट सेकंड ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर में होते हैं। तो इसमें हमने फ्लोट लिया, रियल इमेजिनरी दो बनाए, और फिर क्या है, फिर हमने देखो ये करा, क्या करा, पब्लिक बनाया, और फिर ये देखो क्या है, ये अब ये दो चीज क्या है बताओ, अब ये दो चीज क्या क्या है? बना रखी है, बताओ। ये फ्लोट आर और फ्लोट आई फिर सेट और गेट। नहीं, ये कॉम्प्लेक्स और ये पैरेंथेसिस, और ये कॉम्प्लेक्स और फिर ये अंदर लिख रखा है फिर पैरेंथेसिस। बताओ ना आदित्य। अरे कंस्ट्रक्टर नहीं है, आ रहा, आप ही बताओ। कंस्ट्रक्टर है, ये बताया तो थे अभी, पहले नहीं बताया था मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा। टाइम क्लास में एक ही कहते हैं कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, क्लास का जो नाम होता है सेम वही हाँ नाम हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है? हाँ अभी सर वो पहली बार था ना इसलिए ध्यान भूल गया। ठीक है, अभी डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, तो ये कौन सा है, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और इसके अंदर हमारा क्या लिख रखा है, इसके अंदर ये लिख रखा है फ्लोट आर और फ्लोट आई। तो ये कौन सा है आई। हमारा, ये कौन यस सा, सर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है? तो इसमें यस हमारा ध्यान आ गया। डिफॉल्ट में हमने लिख दिया। अच्छा एक से एक चीज पूछनी थी। मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में अपन कुछ नहीं लिखेंगे और हाँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में डिटेल देंगे, मतलब कुछ ना कुछ होगा है ना। हाँ, कुछ ना कुछ नहीं होगा, वही होगा, क्या नाम है जो हम लेंगे। जैसे फ्लोट में हमने दो चीज लिया ना, रियल हाँ। और इमेजनरी। रियल तो और इमेजिनरी, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है तो ठीक है आर समझ ले गया। लिया और आई ले लिया। ठीक है? अब ये तो, अब इसको फिर हाँ। सेट भी करना है। अब इसके डिफॉल्ट के अंदर कुछ नहीं था, तो जीरो जीरो हमने सेट कर दिया, और इसके अंदर क्या है हमारा, आर और आई है, तो आर और आई को हमने सेट कर दिया। ठीक है? ओके ओके ओके। तो अब ये आ गया हमारा। अब देखो फिर वही आ गया सेटिंग और गेटिंग, जो मैंने बताया, पहले सेटिंग होगी फिर कुछ मिलेगा। तो क्या है, वॉइड सेट हाँ रियल, रियल पार्ट को करवाया हमने पहले, रियल को फ्लोट आर, हाँ आर जो हमारा ये था वो आर कर हाँ दिया। फिर अब रियल के लिए कोई कंडीशन, रियल रियल नंबर कोई सा भी हो सकता है, तो रियल इक्वल टू आर में हमने सीधा असाइन कर दिया। इसमें हम कोई वो कंडीशन तो ठीक लगाएंगे है। नहीं, जैसे उसमें आवर आवर्स की लगाई थी हमने, 0 से 24 आवर्स, तो इसमें तो सीधा ही है हम्म। हमारा। ठीक है? तो ये हो गया हमने। अब क्या है हमारा, अब डाटा टाइप, वहां पर हमने डाटा टाइप यूज करा था इंटीजर, अब यहाँ पर हम फ्लोट ले रहे हैं, तो हमने हाँ डाटा टाइप क्या लिखेंगे, फ्लोट गेट रियल, ये फंक्शन बनाया हमने। तो और फिर क्या लिख कर दिया हमने, रिटर्न करवा दिया जो हमारा रियल आया, रियल में जो आया वो हमने रिटर्न करा दिया। ठीक है ना? ऐसी, ओके सर। फिर ऐसी हमने सेट करा किसे, इमेजनरी को, और फिर इमेजनरी को इक्वल टू आई, कोई कंडीशन नहीं लगी। ठीक है? कि मतलब जो भी हम्म। इमेजनरी वैल्यू होगी कुछ भी हो सकती है वो आ गई इसमें, और फिर हमने फ्लोट करा गेट इमेजनरी, और फिर हम करवा दिया हमने रिटर्न इमेजनरी। ठीक है? और आ गए हम आगे। अब देखो, अब फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था उतना करने के बाद कि हमारी की जो प्रोग्राम की मेथोडोलॉजी होती है, यदि हमारे को दोबारा फंक्शन बनाना पड़ रहा है तो क्या है, हमारा काम बेकार है। ठीक है? जब हम फंक्शन बना रहे हैं
तो हमारे को क्या करना है, पीछे वाले फंक्शन को ही कॉल करना है। तो कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, एक ही जगह पे दोनों को कॉल कर लेते हैं। वॉइड सेट, हमने सेट करा आर को और आई को, फ्लोट आर और फ्लोट आई, और फिर हमने सेट रियल और आर को लिख दिया, जो आर लिया हमने, सेट इमेजनरी आई। अब इन दोनों को एक जगह पे क्या कर दिया, हमने कॉल कर दिया। ठीक है, अब फिर हमने शो करवा दिया। क्या शो करवाया, रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है, डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो ये एज इट इज हमारा जो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, और गेट रियल मतलब रियल की जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी। ऐसी इमेजनरी के लिए करा हमने इमेजनरी पार्ट, वो ऐसी का ऐसी आ जाएगा। ये क्वेश्चन, ये कोमा जो दबा हुआ है, ये सेपरेट करने के लिए है कि दोनों अलग अलग हो जाए। जो यहाँ वैल्यू होगी वो आ जाएगी, फिर उसके बाद कोमा आ जाएगा, और फिर ये इमेजनरी पार्ट लिखा हुआ आएगा, फिर ये जो गेट रियल इमेजनरी है, इमेजनरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर ये एंडल, एंडल मतलब किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, जैसे हमारे सी लैंग्वेज में होता था हमारा बैक स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन के लिए सी लैंग्वेज में, तो सी प्लस प्लस में हमारा क्या होता है, हैंडल। ठीक है, फिर ये हमने क्लास बंद कर दिया। अब क्या है, अब ये आ गया मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन आ गया, अब क्या करा हमने, कॉम्प्लेक्स C1 और 1020 हमने इसमें वैल्यू असाइन कर दी, तो 1020 वैल्यू असाइन कर दी, और फिर हमने C1 डॉट शो कर दिया, रिटर्न 0। तो इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें हमारा जो आउटपुट है वो आ गया सीधा सीधा 10 और 20। तो हमारा जो रियल पार्ट है वो कितना हो गया, 10, और जो इमेजनरी पार्ट में वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो ये दोनों हमारी वैल्यू जो सर है, ये वाला समझ में नहीं आया, तो ये 10 और 20 कैसे हो गया? मतलब क्या, मैं समझ में नहीं आया कि रियल पार्ट 10 कैसे हो गया और इमेजिनरी पार्ट 20 कैसे हो गया? ये हमने वैल्यू ली है ना, हमने जैसे ही देखो, आप वाला एग्जांपल भूलो है जो टाइम क्लास का देखा था हमने। देखो, टाइम क्लास में क्या करा था हमने, ये ली थी वैल्यू 10 20 30, ये ली थी अपने आप से ही, तो वैल्यू ली थी ये। जब हमने अपने आप से वैल्यू नहीं ली थी तो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो रहा था कॉल, तो जिसमें हमारी 0 0 0 वैल्यू आ गई थी। ऐसे ही हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, कहाँ गए हम, यहाँ पर थे हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम हाँ ये सर ये। सीधा में लिख देता कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और C1 लिख देता। ठीक है, और ये बना देता। तो अब बताओ इस केस में क्या होता, इस केस में हमारा आउटपुट क्या अच्छा, आता। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, 0 0 आ जाता है। हाँ, 0 0 आ जाता। और यस सर। अब टेन फिर इसको ट्वेंटी पैरामीटराइज कर दिया, हाँ, सेट कर दिया है ना हाँ सर? सेट कर दिया, तो इसमें 10 ओके जो सर। है हमारा पहला जो है पहले को जाएगा, मतलब रियल वैल्यू हो जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों जो प्रोग्राम है मैंने समझाए वो आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए होंगे तो ये सारी जो नहीं एक्सरसाइज है सर ये, सर 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 हाँ, सर, लेकिन मेरा डाउट कुछ और था। मैं ये पूछ रहा था, मतलब वो तो सही है पैरामीटराइज, लेकिन इसमें रियल और इमेजिनरी को कैसे पता कि ये अरे मतलब रियल और रियल, इमेजिनरी ये मिक्स होते हैं, ऐसा कुछ? ये देखो ना, ये हमने सी आउट करवाया है, ये प्रिंट करवाया है रियल पार्ट, और फिर क्या करवाया ओहो। हमने, गेट रियल, कि हमने रियल वैल्यू को गेट ओके करा है। ओके। तो पहले जो रियल वैल्यू आएगी जो पहले लिखा है, ऐसे ही देखो इस केस में क्या हो रहा हाँ था सर हाँ हमारा। सर। देखो अभी पूरा डाउट है तो पूरा क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर सी आउट कराया था, तो हमने क्या कराया था, गेट आवर, तो सबसे पहले क्या आ रहा था हमारा आवर। ये जो 10 वैल्यू है ये हमारा आवर्स को जाएगी, आवर्स को। फिर उसके बाद क्या है, मिनट, हाँ तो सर हाँ मिनट को सर। जाएगी। ठीक है ना, तो हाँ सर। तो अब ये आपको दोनों एग्जांपल जो है ये अच्छे से समझ में आ गए। तो समझ में आ गए तो फिर अब आके ये जो प्रोग्राम है ये आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको अपना नंबर दे ही दिया था और जीमेल आईडी भी दे दी, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। ये सारी जो है आपकी एक्सरसाइज है, ये आप खुद से देखिएगा, और जहाँ पर भी डाउट हो वो पूछिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।